तो दोस्तों आज हम देखने वाले कि जो बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखिएगा, जो भी ब्रांच है आपका। उसके बाद यहाँ पर सोल ID आपको पता हो तो लिखिएगा, अदरवाइज आप इस पर इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर आपको पता हो तो देना, नहीं है तो यहाँ पर डेट लिख कर सिर्फ छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया की ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग जो है मिनिमम 500 हो गया है, 500 रुपीज़। यहाँ पर अमाउंट लिख देना, यहाँ पर 500 रुपीज़ वार्ड पे लिख देना। उसके बाद आप सेविंग खोलना चाहते हैं या फिर करंट या फिर फिक्सेड या फिर उधर। मैं तो फिलहाल सेविंग खोलना चाहता हूँ, इसलिए सेविंग पे टिक मार्क लगाता हूँ। उसके बाद अगर आप जॉइंट खोलना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद सेकंड एप्लीकेंट का नाम। अगर आप त्रिपुल जॉइंट करना चाहते हो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम, सेकंड एप्लीकेंट का नाम, थर्ड एप्लीकेंट का नाम। फिलहाल मैं तो सिंगल ही खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंगल यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर टाइटल श्योर नेम। फिलहाल मैं तो सिंगल ही खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिंगल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी एक बार फिर से नाम लिख देना है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़िलहाल मैं तो मेल हूँ, इसलिए इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो तो मैरिड, अगर आप बैचलर हो तो यहाँ पर अनमैरिड लिखिएगा। उसके बाद आप सिटीजनशिप इंडियन। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, स्टूडेंट वगैरह, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। फिलहाल मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। उसके बाद रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, यहाँ पर अगर आप सिंगल खोलना चाहते हो तो यहाँ पर सेल्फ लिखिएगा, अगर आप जॉइंट खोलना चाहते हो यहाँ पर फर्स्ट सेल्फ लिखिएगा, उसके बाद जॉइंटली बाय ऑल लिखिएगा। यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नाम लिखिएगा। यहाँ पर मदर का नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, पासबुक चाहिए, ATM कार्ड चाहिए, डिलीवरेड ब्रांच पे चाहिए ATM कार्ड, उस पर टिक मार्क लगाना है आपको। जो भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड तो आपको ये नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड जो बिजनेस होल्डर है उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये सब ऐसा आदमी को नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपको ATM चाहिए तो यहाँ पर टॉप पे ATM लिख देना है, और जो PO है उनको कह देना है मेरे को अकाउंट के साथ ATM भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो भी है उस पर टिक मार्क लगाइएगा, और उसका नाम लिखिएगा डॉक्यूमेंट का, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड। यहाँ पर टिक मार्क लगाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जेरॉक्स ओरिजिनल जो भी है, आप उनका नाम लिखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर ये पासपोर्ट होल्डर के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस जो फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर जॉइंट होगा तो सेकंड एप्लीकेंट का यहाँ पर एड्रेस रहेगा, थर्ड एप्लीकेंट का यहाँ पर एड्रेस रहेगा। फिलहाल मेरा तो सिंगल है, मैं इसलिए सिंगल पेज को भरता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिटी मयूरभंज, उसके बाद स्टेट उड़ीसा, पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर सेम लिख देना है, डू लिख देना है यहाँ पर डू। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर बैंक और ब्रांच का नाम लिखना है, बैंक ऑफ
इंडिया। इसके बाद ब्रांच का नाम कोस्टा, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग। उसके बाद यहाँ पर फिर एडिशनल एड्रेस जो है आपका यहाँ पर लिखना होगा। लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक डेट पका दीजिए, यहाँ पर डेट एक लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का फिर से एक नेम लिख देना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पर उनका फ़ोटो एक चिपकाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उनका साइन लगेगा, जो अकाउंट होल्डर है उनका साइन लगेगा। यहाँ पर एक फ़ोटो लगाइएगा, फ़ोटो के ऊपर स्टाम्प लगेगा। यहाँ पर जो पीओ है बैंक का, यहाँ पर उसका सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पर बैंक का पीओ का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा, उनका नाम है वो भरेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये पेज पे सिर्फ कुछ नहीं, एक साइन चाहिए ये नंबर पे, इस बॉक्स पे एक साइन चाहिए यहाँ पर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखिएगा। यहाँ पर उस प्लेस का नाम, वेरीफाइड डेट उस प्लेस का नाम यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, टू एंड डेट इस तरीके से लिखना है, TH लगाना है। उसके बाद यहाँ पर AUG अगस्त महीना है तो अगस्त लिख देना है, AUG लिख देना है। उसके बाद 2021 ये ध्यान से लिखना है दोस्तों। यहाँ पर TH लगाइएगा, यहाँ पर महीने का 3 अक्षर लिखिएगा। उसके बाद डेट, उसके बाद प्लेस, उस ब्रांच का प्लेस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का यहाँ पर एक सिग्नेचर सिग्नेचर कीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर एक ब्रांच का नाम लिखिएगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पर नॉमिनी का एज जो है 18 साल होना चाहिए। 18 साल के कम जिनकी उम्र है वो नॉमिनी नहीं रह सकते, इसलिए 18 साल के ऊपर जो भी है उनका नाम लिखिएगा यहाँ पर। नॉमिनी का एड्रेस एट पोस्ट डालिएगा यहाँ पर, जो भी है। रिलेशन क्या है, वो अकाउंट होल्डर के साथ रिलेशन क्या है, फादर मदर फ्रेंड्स जो भी है यहाँ पर लिखिएगा। चाचा भतीजा जो भी है, और उनका एज यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद प्लेस फिर से लिखिएगा। उसके बाद डेट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर वो अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर 2 विटनेस चाहिए, अंगूठा लगाते हो तो। और वो साइन करते हो तो यहाँ पर एक साइन कीजिएगा, और कुछ नहीं। अगर अंगूठा लगाते हैं तो 2 विटनेस चाहिए, उसी बैंक का उसी ब्रांच का अकाउंट होल्डर होना चाहिए, उनका यहाँ पर साइन लगेगा, यहाँ पर साइन लग कीजिएगा अगर अंगूठा लगाते हैं तो। अगर अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और ये ख़त्म हो गया हमारे बैंक ऑफ इंडिया के ओपनिंग का। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो।